पहले के राजा महाराजा भान रखते थे राजा का गुण गाने के लिए मोदी सरकार ने हायर कर रखी है। अब आप एक बात देखिए, आपको किसने हायर किया है? अरे सुन तो लो, आपको किसने हायर किया है? अरे सुन तो लो, आपको किसने हायर किया? मोदी मैं भारत का नहीं हूँ। अरे भाई सुनो, देश की भारत का तो हम भी है, सभी भारत के हैं। सुनो पहले बात बोले हो तो सुनो, सुनाओ। अरे सुन तो लो, तो मुझे आपको देश का वास्ता है, भारत माँ की कसम है, आप ये बात बताओ कि मोदी सरकार का जो क्रियाकलाप है वो देश हित में है। पहली बार ऐसा हुआ कि अब 1 साल के बाद के बच्चे को भी फुल टिकट लगेगा। पहली बार हुआ जो वृद्धों को रियायत मिलती थी वो खत्म हो गया। पहली बार ऐसा हुआ, ऐसा भी प्रधानमंत्री हमने देखा जो प्राइवेट बैंकें लोगों का पेट काट के जमा किया हुआ पंकज जी फेक न्यूज आप बता रहे हैं। 1 साल के बच्चे को टिकट थोड़ी लगेगा। गलत अफवाह है ये, गलत अफवाह। रेल में माफी मांगिए। ये रिमर नहीं है और आप हर चीज आपको रिमर लगेगा। 2000 नोट छापने की मशीन गुजरात में पकड़ी गई, ये भी रिमर है। कह दो अडानी के पोर्ट पर बार बार ड्रग्स का खेप पकड़ा जाता है, वो भी रिमर है। कह दो कि मेघालय में जो बनाड भाजपा का प्रदेश उपाध्यक्ष जो चकला घर चला रहा था, जिसके यहाँ जेलेटिन, जिसके यहाँ नाबालिग लड़कियां, जिसके यहाँ डेटोनेटर, दारू की बोतलें, 500 अनयूज्ड कंडोम बरामद हुआ, ये भी फेक न्यूज है। स्ट्रीम मीडिया में कहाँ दिखाया गया ये सब चीजें? या तो उसको दिखाने का पैसा नहीं ना मिल रहा, उसको तो नाचने का पैसा मिल रहा। कैसे मान ले? सुन नहीं रहे। बिहार में सरकार गिर गई तो तमाम जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग हैं बिहार पहुंच गए, और वो मध्य प्रदेश नहीं गए, वो कर्नाटक नहीं गए। भाजपा के साथ धोखा हुआ इसलिए गए। भाजपा के साथ धोखा हुआ है ना, भाजपा के नाम पे जनता ने वोट किया था। अच्छा, बिहार में मोदी के नाम पे वोट किया था। हो गया। हाँ। और कुछ बोलोगे? बोलिए आप। बिहार में बौखलाहट सत्ता का से ज्यादा 2024 के चुनाव का है। भाजपा का ऐसा कोई भी नेता नहीं है जो, सुनिए ना, बगैर गठबंधन के 5 भी सीट जीतने में काबिल नहीं है। अरे ऐसा कोई चेहरा नहीं है कि जो मोदी का मुकाबला कर ले। बताइए कौन है? आप निकम्मे हो। अरे आप निकम्मे हो। निकम्मे, ये क्या बात हो गई? अरे भाई मैं क्या कह रहा हूँ, बात कर रहे हैं। हिंदुस्तान की 135 माफी आप भी सावरकर के पाठशाला में पढ़ के आए क्या? माफिया मांगते रहिएगा भर जिंदगी, इसी में गुदस्त हो गया। सावरकर के अनुयायी है क्या? तो बताइए ना भैया, कौन है मोदी का मुकाबला करे 24 में मोदी का मुकाबला कौन करेगा? बताइए। हिंदुस्तान में 135 करोड़ आवाम खुश है। अरे सुन तो लो, कौन खुश है कह रहे हो? हम तो नहीं खुश हैं, हम उसमें नहीं है क्या शामिल? हम भारत के नहीं है, हम भारतीय नहीं है, हम हिंदू नहीं है। क्या बात करते हो? बेतुकी बातों का बहस करके वक्त जाया मत करो। सवाल पूछो कि जो बेरोजगारी के जो भी दर है वो 45 साल के रिकॉर्ड को क्यों छू दिया, पार कर गया? पूछो डॉलर के मुकाबले जो रुपया को बरोबर करने चले थे, लगातार डॉलर के मुकाबले रुपये में अप्रत्याशित गिरावट क्यों दर्ज की जा रही है? आप सवाल पूछो। जो महंगाई कम करने की बात कह रहे थे वो लगातार महंगाई बढ़ा रहे हैं। जब प्रधानमंत्री लाल किला के प्राचीर से बोल रहे थे तो महंगाई का मौ नहीं बोल रहे थे, भ्रष्टाचार का भौ नहीं बोला, बेरोजगारी का बौ नहीं बोला। रोजगार सृजन पर लाल किला के प्राचीर से क्या बोला? रोजगार सृजन नहीं होगा। किसी भी देश का भविष्य युवा होता है, और युवा का भविष्य अगर अंधकार में होगा तो देश का भविष्य गर्त में चला जाएगा। उस पर कोई चर्चा नहीं। 2022 15 अगस्त आजादी के 75 साल बीत गए, आपने कभी सवाल नहीं पूछा कि प्रधानमंत्री जी आपका जो सपना था वो अपना था या किसी और का था? जो आप भूल गए वो आप सपना, हकीकत तो दूर की बात है, कम से कम बंगाल में जो लक्ष्मी देवी को आपने ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, जिसके साथ आपने फ्रॉड की, चीटिंग की, उस लक्ष्मी देवी उस समाज से आती हैं जो प्रभु श्री राम भव से सागर पार कराते। उस प्रभु श्री राम को नदी पार कराने वाला केवट समुदाय की विधवा बहू, जिसको प्रधानमंत्री ने फ्रॉड किया, चीटिंग की, आज तक मकान नहीं मिला। अरे भाई एक बार, प्रधानमंत्री मोदी का सपना था देश को मजबूत करना और वो होता हुआ दिख रहा है। विश्व बन गया। क्या खाते हो?
फिर वही बात, अरे तो कैसे विश्व गुरु बनेगा भैया? बेरोजगार गुरु बना दिए आप। एक बात आप बीमार गुरु बना दिए। बात सुनते सुनते कान पक गया। आप आम पर सुनो, बात सुनिए। 70 साल मिला इन्हें, 10 साल में ही 4 है, बट टाइम तो लगेगा। हो गया। सुनो सुनो भैया, है इन्हें करो अगला उम्र 70 होता है। अरे सुन करो पहले बात, सस्ता नशा किए है आप लोग अडानी के पोर्ट से लाके हेरोइन पीते होगे। सुन लो पहले बात, आप जब जन्म लिया आपको 20-25 साल पत्रकारों से बदतमीजी कर। अरे आप पत्रकार हो ही नहीं, आप आतंकवादियों से भी गए गुजरे हो। एक आतंकवादी एक जगह बम फोड़ सकता है, आप पूरे देश को गर्त में ढकेल रहे हो। लोगों ने देखा आसाम में जब मोइनुल की हत्या हुई, पत्रकार आतंकवादी के भेष में था, गले में कैमरा, हाथों में माइक था और कैसे कूद कूद कर मार रहा था। आप पहले आइए, आपने सवाल किया कि पत्रकार हैं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, तो आपका फर्ज क्या बेरोजगारी पर डिबेट करने का नहीं है? क्या आपका फर्ज महंगाई पर नहीं है? क्या आपको अरे बेरोजगारी महंगाई आपको महसूस हो रहा है, जनता को कहाँ महसूस हो रहा है? आप जाते हो जनता के बीच में? आप तो जनता की आवाज है। अरे जनता के बीच में जाते हो, बिल्कुल। छठी रात का दूध याद आ जाएगा। लोग पनीर तो लोग अब भी खा रहे, पहले भी 250 ग्राम खाते थे, क्या चाहते हो? अरे आप क्या चाहते हो कि भाजपा की तरह कि लोग चड्डी भी पहनना छोड़ दे, दूध चड्डी भी बेच दो? आप लोग क्या चाहते हो? ऐसा नहीं, सुनो काम की बात सुनो, थेथराई मत करो। अच्छा सुनो, आप ऐसा करो, आप ऑटो वाले भाइयों से जाके पूछो, टैक्सी वालों से जाके पूछो, घर की माताएं बहनों से जाके पूछो, छात्र नौजवानों से पूछो, तो आपको महंगाई दिखेगी। आप क्या करते हो? किराए के ऑडियंस होते हैं, किराए के गेस्ट होते हैं। अच्छा। और जैसे मदारी दुकान लगाता है वैसा ही डुगडुगी बजाते हो, आप भी बेच जाते हो। आप भी किराए के हो? मैं तो भारत का हूँ, दे दो किराया। अरे तुम्हारी दूध याद आ जाएगी। अरे सुन तो लो, यही कह के आप लोगों ने देश को गर्त में ढकेल दिया। अब क्या करके मानोगे यार? आप लोगों को भगवान कब सद्बुद्धि देगी ये तो बताओ। आप कब ईमानदारी से बोलोगे? आप तो इतने गिर गए, जितना झुमका नहीं गिरा बरेली के बाजार में, उतना आप लोगों का स्तर भाजपा की सरकार में गिर गया। और आप तमाम मुद्दे पर आप रो क्यों रहे हैं? भैया रोने का समय है। देश बदहाली के दौर से गुजर रहा है, देश बर्बादी के कगार पर है। जहां हमारी गिनती अमेरिका और जापान से होती थी, आज हमारी गिनती किससे हो रही है? नेपाल से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से। तो आपको नहीं दिखाई दे रहा? ये बताओ। वापसी होगी 24 में, कैसे होगी? तो जनता करेगी। दो ना यार, देखिए 2024 जो है, मोदी जो है धोखा है, देश बचा लो मौका है। 2024 लोगों ने देखा, टूटी खाट फटी लंगोट, मर गया भाजपा को देकर वोट। सोचा था बनियान के ऊपर नई शर्ट आएगी, क्या पता था बाद में पतलून भी उतर जाएगी। सुनिए, आप लुबलुबलू कर जा रहे हैं बहुत। चलिए चलिए, पकड़ कौन रखा? सुनो तो सही, जब बात आती है आपके आकाओं पर, आप तुम दबा के भागने की कोशिश करते हो। आप सवाल पूछो शिक्षा पर, आप पूछो सवाल स्वास्थ्य पर। आप लोगों को तनिक भी शर्म नहीं आई और आप लोगों ने भाजपा नेताओं से, देश के प्रधानमंत्री से, स्वास्थ्य मंत्री से सवाल नहीं पूछा कि आजादी के अमृत काल में एक मातृशक्ति को प्रधानमंत्री आवास के चंद कदमों की दूरी पर खुले आसमान में बच्चे को जन्म देना पड़ा। उसी अस्पताल में, सफदरजंग अस्पताल में, जहां भाजपा सांसद का सिक्योरिटी गार्ड केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को डंडों से मारा था। सोचिए